कहीं कहीं पे आवाज़ को कट होगी तो शाहरुख भाई मुझे बता दीजिएगा, तो मीटिंग का आगाज़ करते हैं हम। अच्छा सर आपकी बात लगातार कटिंग है, लगातार कटिंग। शाहरुख भाई आप कंटिन्यू करें, मैं ज़रा इंटरनेट का मसला हल कर लूँ। ये हम लोगों को भी आई थी स्टार्ट में, जब मैंने स्टार्ट किया, शाहरुख भाई ने स्टार्ट किया, सर शहजाद साहब ने स्टार्ट किया, तो ये सारी जो मुश्किलात आपको आ रही ना हमें भी आती हैं, ये भी हमें भी आई थी। हम लोगों को बखूबी अंदाज़ा है कि आप लोगों के लिए क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या क्या सवालात हो रहे हैं, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो शाहरुख भाई ने भी की है ना, ये जो आग वाली और लोगों की तवज्जो हासिल करने वाली, तो बहुत से लोग ना आपको देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कितनी आपकी अर्निंग है और किस लेवल तक पहुंच गए हैं, कितनी कितनी अर्निंग कर ली है, टीम कितनी बन गई है। तो कुछ लोग स्टार्ट में आपके साथ आ जाएंगे, नहीं आप, मुझे पता है कि आप बड़े मेहनती हैं, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। कुछ थोड़ी देर बाद आएंगे, कुछ उसकी डाउनलाइन में आएंगे, कुछ देखें, कुछ लोगों का नसीब होता है आपके साथ डायरेक्ट, जैसे शाहरुख साहब, इब्रार साहब, शाहिद साहब, अपना जवाद साहब, ये सारे मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो स्टार्ट में मैंने उनको समझाया और उनको बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में मेरी डाउनलाइन में वो लोग आए, तो मुझे भी काफ़ी मुश्किलात आई, काफ़ी लोगों को बात सुननी पड़ी। एक सबसे जो अहम आजकल सवाल चल रहा है वो ये है कि जब तुम्हें कुछ आएगा, तुम्हारी इनकम होगी, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग कर लूँगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग नहीं कर सकता। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये आपके इनका नसीब आपके साथ नहीं जुड़ा होता, इनका नसीब आपके डाउनलाइन किसी के साथ आगे जाके जुड़ा होगा। तो उसकी फ़िक्र आपने नहीं करनी, इन लोगों की फ़िक्र नहीं करनी, इन लोगों की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप लोग पायनियर्स हैं। पायनियर लोग वो होते हैं जो लीडर्स होते हैं, जिनको लोग लीडर्स कहते हैं। जैसे आज देखें, बहुत से पाकिस्तान जब से बना, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग पैदा हुए, बहुत से लोग वफात पा गए, लेकिन आज भी कायद-ए-आज़म का नाम हर बंदे के, बल्कि तस्वीर हर बंदे के जेब में होती है। उसकी वजह क्या है? वो लीडर्स हैं। तो आप जब एक माशरे को, एक टीम को लीड करेंगे, तो आपका भी एक नाम होगा। लेकिन उस लीडर, देखें ना, कायद-ए-आज़म को कायद-ए-आज़म बनने में कितना टाइम लगा, कितनी मुश्किलात आई, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या उन्होंने ठोकरें खाई, क्या मुश्किलात सही, दिन रात स्ट्रगल करने के बाद फिर एक नाम बना कायद-ए-आज़म। कभी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता लगे कि लीडर क्या होते हैं, इल्लामा इकबाल लीडर क्यों बने। तो ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, और दिन रात की मेहनत के बाद अपना एक नाम बनाया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि मेहनत कोई करनी ना पड़े, खुद ब खुद लोग आपके साथ ज्वाइन होते रहें। लेकिन सर, मैं आपको सीधी और साफ आपको एक बात बताऊंगा, जो बंदा इसमें नॉलेज हासिल करेगा, जो बंदा ट्रेनिंग लेगा, जो बंदा स्लॉट के बारे में सीखेगा, जो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में सीखेगा, जिनको ये पता होगा ये सिस्टम अगर भागेगा तो क्यों भागेगा, नहीं भागेगा तो क्यों नहीं भागेगा, अगर नहीं भाग सकता तो क्या वजह क्यों नहीं भाग सकता, और अगर ये रिसाइकलिंग नॉन वर्किंग देता है, कैसे देता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें डॉलर कैसे परचेज़ करने हैं, कैसे बेचने हैं, आपने किसी को ज्वाइन कैसे करवाना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लीडर्स हैं जिन पे मेरी नज़र पड़ रही है, उनको ये सारा कुछ पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ें जानना। हर चीज़ आपके नॉलेज में हो, हर चीज़ आपके पास हो, हर इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, तब ही आप हर एक बंदे का हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर ये सारा कुछ आपके पास नहीं है तो आप किसी बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि ये इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, शहजाद साहब एक एक दिन में 1-1 1.5 लाख कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम ऊपर से लिखवा के नहीं आए कि हम इतना पैसा कमाएंगे। तो अल्लाह पाक ने हर बंदे के नसीबों में पैसा लिखा ज़रूर है, दौलत लिखी है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कदम तो बढ़ाओ। ये तो नहीं है कि आपके सामने जनाब वो पिज़्ज़ा पड़ा है और बड़ा वीआईपी पिज़्ज़ा आपके सामने पड़ा है और आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठे, ये खुद ही उठे, मेरे नसीबों में तो है, ये खुद ब खुद उठे और मेरे मुंह में आ जाए और मैं मज़े से इसको खाता रहूं, बल्कि चबाना भी ना पड़े, वो सारा टेस्ट जो है ना, वो मुझे मज़ा आया उसका और मैं सारे का सारा खा जाऊं। तो ऐसे नहीं होता मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होता।
आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ हिलाना पड़ेगा। जब हाथ हिलाएंगे तभी कुछ होगा, जब मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तभी कुछ होना है। जब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कुछ भी नहीं होना। कोई बंदा ऐसे नहीं कहेगा ये लो जी मेरे $10 परचेज़ करो और अपने साथ मुझे ज्वाइन करवा लो, ऐसे नहीं होगा। कोई बंदा आपको ये भी नहीं कहेगा सर मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना है, आप मुझे नहीं पता आप कुछ करते हैं कि नहीं करते, मुझे बस अपनी टीम का हिस्सा बनना है, ऐसे भी नहीं होना। जब आपका एक नाम बनेगा, जब ब्रांड आप बनेंगे, तब लोग आपको ये कहेंगे कि मुझे अपने साथ ज्वाइन करवाएं, जैसे हमें कहते हैं अभी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो सारी आपको बातें बताई हैं, सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, ये काम की हद तक है। मेरी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ पे लाइव आपको बता सकते हैं, जो लाइव आपको बता सकते हैं कि मैं दिन रात जब भी कोई मुझे कोई फ़ोन करता है, मैसेज करता है, फ़ोन करता है, दिन हो या रात हो, मैंने कभी नहीं इनकार नहीं किया उसकी हेल्प करने को, उसकी मदद करने को, उसको गाइड करने में। मैं दिन रात अभी भी फोर्सेज के लिए अपने वक्फ किया हुआ है। अभी बिलीव करें मेरे 19 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे फोर्सेज की परवाह है। तो फोर्सेज से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अर्निंग की है, इतना अच्छा अल्लाह पाक ने नाम बनाया, फोर्सेज से इतनी स्ट्रगल किया, आप जैसे इतने इतने अच्छे लोग मेरी टीम में आए हैं। तो आप लोगों को भी कामयाब करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ को, इस फ़र्ज़ को हम फ़र्ज़ समझ के कर रहे हैं और इसमें मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखें, हमें ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है मैं टीम मीटिंग करूं, स्ट्रगल करूं, आप लोगों को टाइम दूं, लेकिन मैं ये फ़र्ज़ समझ के करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जैसे मुझे इनकम आ रही है, मेरी डाउनलाइन में भी सब लोगों को ऐसे इनकम आए और बड़ी बड़ी टीमें बनाएं। इस सिलसिले में आप में कोई एक बंदा मुझे आप में से जो लीडर है, आप हैदर भाई, कोई एक आधा सवाल मुझे बताएं जो आपकी टीम में ज़्यादा होता है, ताकि मैं इनको गाइड कर सकूं उस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। एंड सेकेंडली बात करूंगा कि सर मेरी टीम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम वेल क्वालिफाइड और सीखने वाली है एंड बहुत अच्छे से है वो। सो जब नए कोई ज्वाइन होते हैं, 1-2 दिन हुए जिन्हें, उनका ज़्यादातर यही सवाल होता है कि हम अर्निंग, हमारी नॉन वर्किंग इनकम क्यों नहीं आ रही, हमें नॉन वर्किंग इनकम का बताएं कि वो कैसे आती है। तो बस उसके ऊपर थोड़ा सा हमें बता दें, बकाया टीम को हम अच्छे से गाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखें, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट नोट आउट किया। मेरे ना अभी जहन में नहीं था, ये बात आपने अच्छी बात की है। तो नॉन वर्किंग, मैं आपको बताऊं कि नॉन वर्किंग आती है, लेकिन नॉन वर्किंग को आप सिर्फ नॉन वर्किंग तक करें तो वो बहुत गलत बात है। इसकी ना मैं अक्सर मुझे ना 2-4 दिन पहले एक मेरी टीम का लीडर है, वो मेरे से ये बात कर रहा था। तो उसको मैंने एक मिसाल दी। मैंने कहा अगर अंगूरों का दरख्त है ना, अंगूर का जो पौधा है, अंगूर के पौधे के नीचे ना आप एक जाली लगा दें, ठीक है, कि कोई भी अंगूर गिरे तो उसके ऊपर आ जाए। अंगूर की जो वेल होती है ना, उसके नीचे वो जाली लगा दें और सारे के सारे अंगूर उस जाली के ऊपर गिरे, नीचे कोई ना आए, ठीक है। तो जो भी अंगूर गिरेगा, टूटेगा, उसके ऊपर आएगा। या अंगूर को छोड़ें, आप कोई और आम का दरख्त आप ले लें, आम के दरख्त के नीचे आप जाली लगा दें ताकि कोई भी आम गिरे तो ज़मीन पे ना गिरे, जाली के ऊपर रहे। तो उसके नीचे एक लोमड़ी मुंह खोल के खड़ी रहे कि कभी कोई आम नीचे गिरे तो वो मेरे मुंह तक भी आए। तो वो जो आप सिर्फ नॉन वर्किंग के लिए लोग लालच करते हैं कि जी बड़ी आईडी के साथ अपनी आईडी लगाएं तो कुछ आएगा, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। नॉन वर्किंग उसको ज़्यादा आती है, उसको आती है जिसकी साथ में वर्किंग हो, जो वर्किंग करता हो। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो रिज़्क आपके नसीबों में है ना, जो आपके नसीबों में है वो आपको मिलना ही मिलना है। आप आईडी जिसके साथ मर्ज़ी जोड़ लें। ये मैंने अक्सर देखा है, कोई किसी के साथ आईडी जोड़ा है नॉन वर्किंग के लिए, कोई किसी के साथ जोड़ा है। आप बिलीव करें, मैं ना अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आज तक नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई। अभी तक मुझे नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई। वो क्या है, वो क्यों नहीं आई? अगर मुझे नॉन वर्किंग इनकम आती तो मैं सुस्त हो जाता, मैं काम ही ना करता। नॉन वर्किंग सिर्फ उसके लिए होती है जो बंदा काम नहीं कर सकता, जो बिजनेसमैन है, जो जिसके पास पहले ही बहुत बड़ा सेटअप है, वो कहता है मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं टीम नहीं बना सकता,
तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, X4 X3 XXX X गोल्ड की 3 या 4 स्लॉट एक्टिवेट कर लेता है और उसमें उसको नॉन वर्किंग आती है। लेकिन जो हमारे जो मेन लीडर्स हैं, ये जो हमारे मेन लीडर्स हैं, ये कभी भी नॉन वर्किंग पे ना रहें कि हमें नॉन वर्किंग आए और हम सिर्फ नॉन वर्किंग पे रहें। मेहनत करें, स्ट्रगल करें। मेहनत करने वालों का सिला जो है वो कभी अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देता, उसको उसका सिला लाजमी मिलता है। तो देखें, आलिम, मैंने अभी बताया कि आलिम और जाहिल जो है वो कभी एक जैसे नहीं बराबर नहीं हो सकते। तो इस सिस्टम को आप अच्छे तरीके से सीखें, अच्छे तरीके से सिस्टम में काम करना सीखें। हर बंदे का कोई भी सवाल होता है तो अपनी अपलाइन से पूछें, अपलाइन नहीं बताती तो उसकी अपलाइन से पूछें, अगर उसकी अपलाइन नहीं बताती तो उसकी अपलाइन से पूछें। अगर फिर भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। किसी किस्म का किसी का कोई सवाल हो तो वो ग्रुप के अंदर ही मैसेज कर दें, क्योंकि ये हमारी अपनी टीम है। इस ग्रुप में कोई बाहर का मेंबर नहीं है, तो ग्रुप में ही मैसेज कर दें और मैं आपको ग्रुप के अंदर ही मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग जो है ना वो अच्छी से अच्छी अर्निंग करें। यहाँ पे कोई एक ऐसा मेंबर बताएं जिसकी हाईएस्ट इनकम, अपनी कोई हाईएस्ट इनकम बताए, कोई भी माइक ऑन करके कोई हाईएस्ट इनकम बताए कि मुझे अभी तक हाईएस्ट डॉलर्स इतने आए हैं एक दिन में। जवाद भाई, 56,000 रनिंग $25। शाहरुख भाई की इनकम कितनी है? $225 हुए थे मेरे एक दिन की इनकम, जो कि 56,000 बनते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, Highest। $56, 56,000 रुपया एक दिन का। तो जवाद भाई, मुझे एक दिन का $116 आए हैं हाईएस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। को 32,000 रुपये बनता है। इसके अलावा हैदर भाई कोई हाईएस्ट इनकम अपनी बताएं। सर मुझे जब मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया तो 15 दिन के बाद मुझे $64 आए थे, जो कि पाकिस्तानी आए थे 15,000 रुपये बनता है। तो माशाल्लाह, वो शायर कहता है, लगा कर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, अगर हो जीने की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं, औरों की मर्ज़ी का जीना भी क्या जीना, आओ तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का जीना हम सिखाते हैं। तो लोग 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार के पीछे सारा दिन मजदूरियां करते हैं। यहाँ पे आप इन्हीं लोगों की इनकम देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई 56,000 बता रहा है, कोई 32,000 बता रहा है, कोई 15,000 बता रहा है, तो 12,000 एक दिन का। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हाईएस्ट इनकम है वो 97,000 है एक दिन में, $375 इन वन डे। तो ये सारा कुछ कैसे है, हम लोगों ने मेहनतें की हैं। मुझे पता है जवाद भाई कैसे मेहनत करते थे, कैसे अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीमों के साथ जाके मीटिंग करते हैं, उनको जाकर कोई सवाल है तो वो गाइड करते हैं। ये जो शाहरुख भाई हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, गाइड करते हैं। हैदर भाई भी माशाल्लाह सारा दिन रात अपनी टीम को गाइड करते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ खुद सीखा है इन्होंने और फिर आगे सिखा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ पे मेरा यकीन है, वो इस चीज़ पे कि अल्लाह पाक ना इंसान पे उसकी सकत से ज़्यादा वज़न नहीं डालता, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर कोई मुश्किल वक़्त या उस पर बोझ नहीं डालता। तो जब आपके पास नॉलेज होगा ना टीम संभालने का, जब आपके पास इतना नॉलेज है कि आप 100 लोगों को गाइड कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो अल्लाह पाक आप पे उतनी ज़िम्मेदारी डाल देगा। अगर आपके अंदर उतना नॉलेज नहीं है कि आप 10 लोगों को भी गाइड कर सकें, तो आपकी टीम 4-5-6 लोगों पे ही रुलती रहेगी। तो अपने अंदर इतना नॉलेज लेके आएँ, इतनी मोटिवेशन लेके आएँ कि आप हर बंदे के सवाल का इजीली जवाब दे सकें। ठीक है, तो शाहरुख भाई बताइएगा, ये मेरे पास टाइम मीटिंग का शो नहीं हो रहा, कुछ 40 मिनट तो नहीं हो गए? सर 2 से 3 मिनट है। 2 से 3 मिनट है, ठीक है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है, 2 से 3 मिनट है सर हमारे पास। आवाज़ आ रही मेरी? शाहरुख भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है, आवाज़ आ रही है। जी ठीक है। हमारे इंटरनेट की वजह से कुछ वक्त ज़ाया हुआ, तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। इसको दोबारा ज़रा ज्वाइन करें, जो बातें हमारी रह गई हैं वो करें, फिर इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी वेलकम बैक। तो मीटिंग को रिज्यूम करते हैं। तो
अभी कुछ लोग रह गए हैं तो उनको मैसेज कर दें। चलें ठीक है, वो हम इन्हीं लोगों से स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ लोग ही चाहिए होते हैं, हमें अहबाब की लंबी कतारों से नहीं, मतलब कोई दिल से हमारा हो, एक शख्स ही काफ़ी है। तो यहाँ पे तो 19 लोग हैं, बहुत हैं। तो हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो आप में से ना, जब आप टीम में, जब आपको कोई आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद वो आपसे कोई बात करता है कि ये डॉलर हमारे कम क्यों हो रहे हैं, कभी 1.7 है, 1.6 है, तो आप उनको ये बताया करें कि डॉलर का रेट अप्स एंड डाउन होता रहता है, BNB और BUSD का रेट अप एंड डाउन होता है, तो उसकी वजह से ये माइनस और प्लस में जा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आपसे पूछा होगा सवाल, नहीं पूछा तो ये अपने ज़हन में रखें कि करेंसी है, करेंसी का रेट कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। तो जब अप जाएगा तो उसका जो वैल्यू है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, जब डाउन जाएगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अभी हैदर भाई ने हमें बताया कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग हमने बनाई हुई है, उसको भी मैं ग्रुप में आपसे शेयर करूंगा। और दूसरा कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा इदारा है, ऐसा वे ऑफ इनकम है कि जहाँ पे आपको सिर्फ सीखने से ही काम आएगा, यानी देखने से नहीं आता, यहाँ पे सीखने से आता है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप देखते हैं कि ये ज़ीशान सर और शाहरुख सर ये कैसे काम कर रहे हैं, जवाद साहब कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको ये सीखने से आएगा। आप इनसे पूछें कि ये काम कैसे होता है, इसको सीखें। देखें, ये एक ऐसा काम है जिसको आप सिर्फ सीखने के पैसे मिलते हैं, ये काम करने के पैसे नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कभी आपको काम करने के पैसे नहीं देता, काम सीखने के पैसे देता है। यहाँ पे 90% आपको काम सीखना पड़ता है और सिर्फ 10% होता है। 10% क्या, कुछ भी नहीं है। 10% क्या होता है काम, तो 90% इसको आपने सीखना है और 10% करना है। जो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इसको 90% काम करते हैं और 10% इसको सीखते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, टीम तो हमारी बन जाती है 10, 12, 15 लोगों की, लेकिन जब वो कोई बात हमसे पूछते हैं, मेरे को पता ही नहीं होता, फिर हम अपनी अपलाइन के पीछे भागते हैं कि सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया। तो आप पहले इसको सीख लें। जिस बंदे की टीम नहीं ना बन रही, मैं आपको एक राज गुर देता हूँ, जिस बंदे की टीम नहीं ना बन रही, वो देखे कि मेरे अंदर नॉलेज कितना है, मुझे क्या हर चीज़ आती है, अकाउंट बनाना आता है, ट्रस्ट वॉलेट बनाना आता है, अकाउंट में से डॉलर बाय करने आते हैं या उसको सेल करने आते हैं, विड्रॉ लेना आता है, ये सारा कुछ उसको आता है। बाइनेंस अकाउंट बनाना, वेरिफिकेशन, और अगर कोई एरर आ जाए वो क्लियर करना आता है। टीम का कोई सवाल आता है या टीम को कहती है कि मुझे जी फ़लाँ किसी और कंपनी के बंदे ने मुझे ये कह दिया, उसका क्वेश्चन क्लियर करना आता है। तो सर इस सिलसिले में ना मैं एक और पॉइंट मेरे जहन में आया कि आप लोग ना, हमारी टीम में ही कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हम लोग ने फ़लाँ कंपनी देखी तो मुझे ये अच्छा लगा, फ़लाँ कंपनी देखी उसमें 700 रुपये की ज्वाइनिंग है, वहाँ पे हम अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टीम बन जाएगी, 700 रुपये का तो काम है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आप चाहे 100 रुपये वाला को काम कर लेना, 100 रुपये के साथ ज्वाइनिंग, तब भी आपके साथ लोग यही सवाल करेंगे जो यहाँ पे आपके साथ होते हैं कि ये काम सही है, विड्रा होता है, टीम बनानी है, नहीं जी टीम मुश्किल काम है। अगर आप गाइड करेंगे तो वो कर लेते हैं ज्वाइन। तो वहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। वहाँ पे 100 के पीछे आपको जलील होना पड़ेगा। 100 रुपये की ज्वाइनिंग कितने आएंगे, 30-40 रुपये आएंगे, बाकी कंपनी को चले जाएंगे। यहाँ पे तो 100 का 100 आपके पास है। तो आप अगर मकनातीस बनेंगे ना, मकनातीस क्या है, मैं मिसाल अक्सर कर देता हूँ मकनातीस और कीलों की। आप अगर मकनातीस बनेंगे ना तो सारे के सारे कील आपके साथ जुड़ते जाएंगे, सारे के सारे कील जुड़ते जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे लोहे के ज़र्रात और कील आपके साथ जुड़ते जाएंगे। अगर आप खुद लोहे बनेंगे तो किसी ना किसी मकनातीस के साथ जाकर जुड़ जाएंगे। तो ये मकनातीस आप कैसे बनेंगे, मकनातीस आप नॉलेज हासिल करके बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें, अपने सिस्टम के बारे में जानें। मुझे ना कल एक मेरी टीम लीडर है, तो वो मुझे कह रही थी कि सर वो एक कंपनी है, तो मैं चाह रही हूँ कि जो फोर्सेज को ज्वाइन ना करें तो मैं उसमें ज्वाइन करवा दूँ। तो मैंने कहा अगर आप ऐसा करें कि 2 बाइक आप लें, 2 बाइक, ठीक है, एक टांग एक बाइक पे रखें और एक टांग एक बाइक पे रखें, तो आप कितना सफ़र कर लेंगे। कहते सर तो थोड़ा सा भी आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे ही है,
एक सिस्टम के बारे में आपको अभी पूरा नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो आप दूसरे सिस्टम में भी जा रहे हैं तो आपको क्या समझ आएगी? ये समझाएंगे कि वो समझाएंगे? ये ना 3 दिन पहले एक मेरे दोस्त हैं काफ़ी पुराने, शबीर साहब, तो वो काफ़ी नेटवर्क में ना ज्वाइन है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क वो ज्वाइन किया हुआ उन्होंने ना, तो मुझे वो गाइड कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये भी मैं सिस्टम में ज्वाइन हूँ, ये भी सिस्टम में ज्वाइन हूँ, ये भी सिस्टम में ज्वाइन हूँ। तो तकरीबन उन्होंने 15 कंपनीज़ मुझे बता दी, अलग अलग मुझे उसने बता दी कि ये देखो मेरी 100 की टीम इधर है, 50 की टीम इधर है, 20 की टीम इधर है, 100 की टीम इधर है, 200 की टीम इधर है। तो करते कराते उसने मुझे इनकम दिखाई, ये देखो $70 इधर से हैं, $50 इधर से हैं, $30 इधर से हैं। तो करते कराते ना वो मुझे कहता है कि आपने इसमें से कौन सा करना है? मैंने कहा यार मुझे तो अभी समझ नहीं है नेटवर्क की। जब उसने सारा मुझे समझा दिया, मुझे बता दिया, तो मैंने उसको ना फोर्सेज की अपनी आईडी खोल के दिखाई, तो उसकी आंखें खुली रह गई कि 4 महीने में इतना आपने अच्छा काम कर लिया है, इतनी बड़ी टीम बना ली है। तो वो मुझे कायल नहीं कर सका। बड़ा उसने मुझे समझाया कि अपना सारा नेटवर्क इधर ले आओ, इतना पैसा आपको आ जाएगा, महीने का 2-3 लाख आप इजीली कमा लोगे, अपना सारा नेटवर्क उठा के इधर ले आओ, बड़ी मौज करोगे, बड़ी याशी करोगे। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, एक सिस्टम के साथ मुखलिस होकर चल जाओ, एक सिस्टम के साथ, कोई भी सिस्टम है ना उसके साथ मुखलिस होकर चल जाओ। अगर वो आपको पैसा इतना दे रहा है, अगर आपकी अप लाइन्स को, डाउन लाइन्स को, क्रॉस लाइन सबको पैसे आ रहे हैं, और वो इदारा आपके साथ मुखलिस है, वो सिस्टम आपके साथ मुखलिस है, तो आप भी उसके साथ मुखलिस होकर चलो, आपकी ज़िंदगी उसी में बनेगी, उसी में ही आपकी स्ट्रगल, उसी में ही आपका फ्यूचर है, उसी में ही आपकी इज़्ज़त है। जो लोग रास्ते बदलते हैं ना, उनकी मंजिल कभी भी रोशन नहीं होती, सुनहरी नहीं होती। अगर यहाँ से आपने जाना हो इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो, तो सर आप अगर हर 10 मिनट बाद बस चेंज करेंगे तो कितनी देर बाद इस्लामाबाद पहुँचेंगे? तो मेरा ख्याल है कोई 4-5 दिन लग जाएंगे। तो अगर एक बंदा जैसे जवाद साहब है, जैसे शाहरुख साहब हैं, मुजम्मिल भाई हैं, मेरा छोटा भाई है मुजम्मिल, हैदर सारा हैं, तो ये सारे के सारे एक ही बस में बैठे हुए हैं, एक ही सिस्टम में को ज्वाइन किया हुआ है। इन लोगों ने 4-5 घंटों में, यानी मिसाल में दे रहा था ना इस्लामाबाद की, तो 4-5 घंटे का सफ़र आप 2-4 दिनों में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग एक ही बस में सवार हैं, इसी को सीख लें, इसी को सीख लें, इसी को समझ लें। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, फोर्सेज से बेहतर सिस्टम अभी कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप कोई भी सिस्टम उठा लें, फोर्सेज से बेहतर नहीं है। ये सारी सिर्फ बातें ही हैं कि वो वहाँ पे गया तो उतना कमा लिया, वो वहाँ पे गया तो उतना कमा लिया, वो वहाँ पे गया तो इतना कमा लिया। ये सारे के सारे सुनहरी, वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो सारे ये ख्वाब हैं जो आपको दिखाते हैं कि इधर आ जाओ ये हो जाएगा, उधर आ जाओ ये हो जाएगा। आप मुझे बताएं, वो मुझे ऑफ़र जो दे रहा था कि आप अपना नेटवर्क इधर ले आएँ तो आप इतने कमा लेंगे, इतने कमा लेंगे। अगर मैं लालची होता, अगर मेरे दिल में लालच होती, मैं आपके साथ मुखलिस ना होता, सिस्टम के साथ मुखलिस ना होता, तो अभी तक मैंने उधर ज्वाइन कर लेना था और सारे का सारे नेटवर्क उधर ले जाना था। लेकिन नहीं, आप लोगों के पैसे लगे हुए हैं, आप लोगों के ख्वाबों की ज़मानत दी हुई है, आप लोगों के ख्वाबों को चकनाचूर करके मैं अपने ख्वाब कैसे पूरे कर सकता हूँ? जब हम लोग आपके साथ मुखलिस हैं, हम लोग आपके साथ काम करने को रेडी हैं, आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको सीखें, इसको समझें, अपने अंदर इतना नॉलेज लेके आएँ कि कोई बंदा आपको खींच ना सके अपने सिस्टम की तरफ, बल्कि आप उसको इधर ले आओ। मेरे साथ यहाँ पे अभी भी इस मीटिंग में हैं 1 2 3 लोग ऐसे हैं मेरी टीम में, 2 लोग हैं, 2 लोग ऐसे हैं अभी भी इस मीटिंग में जो कि किसी और कंपनी में थे और अब वो मेरे साथ ज्वाइन है। यानी हमारा स्टार्ट हुआ था एक ही महीने में, तो उन्होंने किसी और कंपनी को किया, मैंने फोर्सेज को किया। अब वहाँ पे जो उनकी इनकम थी 4 महीनों में, वो बता रहे थे कि मेरी 16,000 समथिंग मेरी इनकम है। तो मैंने कहा मेरी इनकम 11 लाख से भी ज़्यादा हो गई हुई है। तो उसने कहा मुझे समझाओ ये सिस्टम। मैंने समझाया तो वो उन्होंने ज्वाइन किया इसको। तो बताने का मतलब ये है कि फोर्सेज से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है, अभी कोई सिस्टम नहीं है। किसी का भी नाम ले लें, फोर्सेज के बाद ये पहले नहीं हो सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा हैंड पुलिंग का काम होता है, हमेशा गाइड का काम होता है। मैं कहता हूँ कि मैं अगर लाख कमा रहा हूँ तो मेरी टीम में भी लोग लाखों कमाएं, मैं अगर करोड़ कमाऊँ तो मेरी टीम में भी लोग करोड़ कमाएं। यहाँ पे कभी भी लेग पुलिंग वाला काम नहीं है। दुनिया का हर काम जो है वो लेग पुलिंग होता है। आप किसी ऑफिस में जाए ना, नए सरकारी हो या
प्राइवेट हो, तो वहाँ पे जाके जब आप अपनी ज्वाइनिंग करेंगे तो जो पहले लोग काम कर रहे होंगे वो आपको कहेंगे कि नहीं जी नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है, आप ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कुछ बना नहीं सकोगे, यहाँ से भाग जाओ। तो वो आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। कभी जाके अफसर को कोई आपकी शिकायत कर दी, कभी आपके कान भरने शुरू कर दिए, कभी आपको डीमोटिवेट किया, कभी आपको किया जब कभी आपको कहते हैं कि जब मर्ज़ी छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं। तो ये होती है लेग पुलिंग। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, आप थोड़े से डीमोटिव होते हैं, आपकी अपलाइन आपको कहती है बेटा नहीं, सोने नहीं, छोटे भाई नहीं, सर नहीं, ऐसे ना करो, अपना फ्यूचर बनाओ, अपनी स्ट्रगल, अपना कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाब पूरे करो, और यहीं से होंगे। आपको मोटिवेट करते हैं, आपको दोबारा उजागर करते हैं, आपको दोबारा काम पे लेके आते हैं, आपको ट्रैक पे दोबारा लेके आते हैं कि नहीं जी भाई यही गाड़ी आपकी मंजिल को जाएगी। ये मोटिवेशन, ये सारा कुछ ये नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही आपको सारा कुछ ये हैंड पुलिंग और आगे आपको काम करना सिखाते हैं। देखें आप लोगों ने ज्वाइन किया, पता नहीं किस किस ने किस किस के साथ ज्वाइन किया हुआ है। मैं आप सबको गाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये नेटवर्क है। नेटवर्क के साथ ही हर बंदे की कामयाबी है। हर बंदा कामयाब होता है, हर बंदा कामयाब होता है अपनी डाउनलाइन को कामयाब करवा के। तो हम लोगों ने भी आपको कामयाब करवाना है, फिर ही आपकी अपलाइंस, जितनी भी अपलाइंस है वो सारी की सारी कामयाब होती है। हमारी कामयाबी आपके साथ है, आपकी कामयाबी हमारे साथ है। तो जब चेन के साथ चेन जुड़ती है, हाथ के साथ हाथ जुड़ते हैं, तो हर बंदा कामयाब हो जाता है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर एक दीवार हो ना, दीवार, उसको एक बंदा गिराने की कोशिश करे, कुछ चाहे छेनी थोड़ा कर से गिराए या कुछ भी करता रहे, तो एक 9 इंच की या 18 इंच की दीवार को वो नहीं गिरा सकता। लेकिन उसके साथ अगर एक टीम हो, 12-15 लोगों की टीम हो, तो कुछ मिनटों में, घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में वो सारी की सारी दीवार को ढेर लगा देंगे, ज़मीन के ऊपर ढेर लगा देंगे उसका ना, सारी की सारी जो दीवार होगी। तो जब एक टीम बनती है, टीम वर्क होता है, तब काम की समझ नहीं आती और इनकम की समझ नहीं आती। यहाँ पे एक और नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा। अगर एक बंदा महीने में 50,000 कमा रहा है ना, 50,000 अकेला बंदा मेहनत करके 50,000 कमा रहा है, तो वो बेहतर है या वो बंदा बेहतर है जिसने अपने साथ 50 लोग ऐड किए हुए हैं, अपनी 50 ब्रांचें बनाई हुई हैं, और हर बंदा महीने बाद 1,000 रुपया उसको कमा के देता है। यानी आपने 50 लोग हायर किए और 50 लोगों को मुख्तलिफ काम शुरू करवा दिए, और वो महीने बाद आपको 1,000 रुपया या 1,500 रुपया आपको देते हैं। तो वो बेहतर है या एक बंदा 50,000 कमाता है वो बेहतर है? एक बंदा जो 50,000 कमा रहा है ना, वो अगर बीमार हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है या अल्लाह ना करे उसको कोई ऐसा कोई हादसा होता है, वो काम नहीं कर सकता, तो वो 50 का 50,000 डूब गया। तो यहाँ पे जो एक बंदा 1,000 रुपया हर बंदे से, यानी 50 लोगों से 1,000 कमा रहा था, तो उसमें से अगर 10 लोग भी बीमार होते हैं या वो खुद बीमार होता है, तो उसकी इनकम नहीं रुकने वाली। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है नेटवर्किंग की पावर, कि आपके साथ जब आपकी टीम बनती है, हज़ारों की या लाखों की टीम बनती है, तो वो टीम आपको पैसा जनरेट करके देती है। वहाँ पे आपका अपना कोई फिर काम नहीं रहता। तो एक ना थोड़ी सी छोटी सी मिसाल, उसके बाद आपसे सवालात आपके लेते हैं। किसी का कोई सवाल है? ये हाथ खड़े हैं 4-5 मैं देख रहा हूँ। तो एक ना बिल्डिंग बना रहा था एक बंदा ना, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा था, प्लाजा बना रहा था। तो वो प्लाजा बनाते क्या करता, मज़दूर उधर लगे होते, तो वो रोज़ाना आता, लाखों रुपये पकड़ा के ना, ठेकेदार को लाखों रुपये पकड़ा के जाता कि ये जी ये आपके ठेके में से पैसे हैं, इसको जल्दी से जल्दी बनाओ। तो वो रोज़ाना आता और रोज़ाना पैसे उसको दे के जाता। उसी प्लाजे के बाहर ना एक गरीब आदमी ना रेड़ी लगा के खड़ा था दही भल्ले की। तो वो दही भल्ले रोज़ाना बेचता, और वो उस आदमी को देखता जो लाखों रुपये उसको दे के जाता है, और कहता कि यार ये कितना बेवकूफ़ आदमी है कि मैं रोज़ाना यहाँ से 2,000 कमा के जा रहा हूँ, और ये कैसा बेवकूफ़ है कि लाखों रुपए दे के जा रहा है। मैं कमा के जा रहा हूँ, ये लगा के जा रहा है, तो कितना बेवकूफ़ आदमी है। कुछ महीने, कुछ साल गुजरे, और गुजरने के बाद जब वो प्लाजा बड़ा बहुत आलीशान बन गया, हर किस्म की सहूलत उसमें आ गई, जब वो रेंट आउट हुआ, जब दुकानें, मार्केट्स वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह रेंट पे चढ़े, तो अब उस बंदे को लाखों रुपए डेली आ रहे थे। यानी अगर उसकी पर डे की इनकम लगाए तो वो लाखों रुपए होती थी, करोड़ों रुपए तो उसको मंथली आ रहे थे। तो वो जो दही बल्ले वाला था, वो आज भी 2,000 कमा रहा था, आज भी डेली बेस पे 2,000 कमा रहा था,
और जो वो बिल्डिंग का ओनर था, प्लाजे का ओनर था, जो उस अपार्टमेंट्स का, मार्केट का ओनर था, वो लाखों रुपए पर डे की इनकम लाखों चलेगी और पर मंथ की इनकम करोड़ों चलेगी। तो ये नेटवर्क है। अभी जो एक बंदा को नौकरी कर रहा होगा, महीने का 40-50 हज़ार कमा रहा होगा, और आपकी अभी स्टार्ट है बिल्कुल, तो आपकी इनकम बिल्कुल थोड़ी सी है, बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी होगी। कितनी होगी? 15-20 हज़ार महीना निकलेगा स्टार्ट में, यही होता है ना। तो अगर किसी का बहुत ज़्यादा भी निकल गया, उसका कोई 30-40 हज़ार निकल जाएगा, तो 50 हज़ार का मुकाबला नहीं है। लेकिन वो जो नौकरी वाला ना, वो सारी ज़िंदगी 20-30 साल 20-30 साल 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख तक पहुंचेगा, 2 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके स्ट्रगल के बाद आपकी पर डे की इनकम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख हुआ करेगी। मैं अक्सर देखता हूँ शहजाद साहब की इनकम 3-3 लाख भी होती है, अमजद कल्लू साहब की इनकम 6-6 लाख भी होती है एक दिन की। तो ये सारे के सारे कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने एक दफ़ा स्ट्रगल की और नेटवर्क बनाया। तो आप लोग भी नेटवर्क की तरफ आएँ, लोगों की इनकम की तरफ ना आएँ। इसको पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में करते रहें, अगर फुल टाइम में कर रहे हैं तो फुल टाइम में करते रहें। देखें, एक कतरा जब पत्थर पे गिरता रहता है ना, गिरता रहता है, तो वो गिरते गिरते उस पत्थर में सुराख कर देता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सारे का सारा पानी एकदम से फेंक देते हैं कि ये सुराख तो हुआ नहीं है, पत्थर तो टूटा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्तकिल मिजाजी का नाम नेटवर्किंग है। ये नहीं है कि एकदम से आप आए और आके कहें जी मैं भी एकदम से लाखों कमाने लग जाऊँ, ये नहीं हो सकता। आपको मुस्तकिल मिजाजी से काम करना पड़ेगा, फिर ही ये आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। वो शायर कहते हैं कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खुद हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा इन अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया मेरे दोस्त खुद जलाना होगा। तो किसी को ब्लेम करने से, किसी को आप बुरा भला कहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपकी इनकम में फ़ायदा या कमी हो सकती है। तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तभी आपकी कामयाबी मुमकिन है। वो शायर कहता है, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, नहीं होती परवाह उनको ज़मीन पर गिर जाने की। तो आप लोग हौसला करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, और आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग पायनियर हैं, आपको सिखाना बताने की ज़रूरत नहीं है। आप माशाल्लाह हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, मैच्योर हैं, कोई बच्चा तो है नहीं है। तो इस सिस्टम को इतना सीखें कि आपके पास हर किस्म का नॉलेज हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मीटिंग, ये मोटिवेशन, ये नॉलेज देने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आप लोगों का विजन क्लियर हो और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाएं और अर्निंग करें, और आप भी हैप्पी हों। अगली मीटिंग में आप सबसे मैं आपकी इनकम पूछूंगा कि आपने इस हफ़्ते में कितनी अर्निंग की है। आज फ्राइडे है और डेट है 14 अक्टूबर। तो अगला जो फ्राइडे है तब यही लोग होंगे, और इन्हीं में से मैं पूछूंगा कि आपकी इनकम कितनी है और कितनी अर्निंग आपने एक हफ़्ते में की है। तो अपनी जितने भी डॉलर्स आप कमाएंगे वो आपने साइड पे लिखने हैं, वो आपने मुझे बताना है कि एक हफ़्ते के बाद मैंने इतनी अर्निंग की है, ठीक है। तो अभी कुछ लोगों के हाथ खड़े हैं, कुछ सवालात होंगे इनके। तो मैं सबसे पहले मैं ये अपने नुमान भाई हैं, नुमान सर जिया जी लिखा हुआ है, तो अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं अगर आपको कोई सवाल है तो। जी अस्सलाम वालेकुम निशान सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह करम। निशान भाई मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैंने जितने लोगों को इकट्ठा किया है, जो मेरी टीम बन रही है, सबसे पहला सवाल उनका यही है कि जैसे दूसरी ऐप्स, जैसे दूसरी मार्केटिंग की जितने भी लोग हैं वो आई हैं ऐप्स, वो भाग गई हैं, कि ये क्यों नहीं भाग सकती? वो भी यही कहते थे कि ये ब्लॉकचेन है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये हराम है। तो इन दो बातों पे मुझे जवाब चाहिए सर। जी ठीक है नुमान भाई। मैं देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो लोग कहते हैं कि जो वो ब्लॉकचेन पे थी, तो ब्लॉकचेन की काफ़ी इकसाम है। अगर आप ब्लॉकचेन को जाने ना, यूट्यूब पे आप सबका एक टारगेट है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने ना इस मीटिंग के बाद आज या कल जब भी टाइम आपको मिले, तो आपने यूट्यूब से सीखना है कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, कि ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करती है। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ब्लॉकचेन की कितनी इकसाम है। देखें, अगर कोई ब्लॉकचेन पे आप भी देखें, जो आप बैंक का ATM यूज़ करते हैं वो भी
ब्लॉकचेन पे है, आप फेसबुक यूज़ करते हैं वो भी ब्लॉकचेन पे है, व्हाट्सएप भी ब्लॉकचेन पे है, इंस्टा, यूट्यूब, हर चीज़ ये ब्लॉकचेन पे फ़िलहाल चल रही है। अब ब्लॉकचेन काफ़ी इकसाम है, कुछ डिसेंट्रलाइज हैं, कुछ सेंट्रलाइज भी हैं। तो जो डिसेंट्रलाइज होती हैं उनके पास सारा का सारा होल्ड उनके अपने हाथ में होता है कि कब इसको बंद करना है, कब इसको भगाना है, कब इसमें इनकम अप्स एंड डाउन करनी है। कुछ होती है डिसेंट्रलाइज, इनके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता, वो ना इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ना इसको भगा सकते हैं, ना इसमें स्कैम कर सकते हैं, ना इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम्स होते हैं वो ब्लॉकचेन पे जब कोडिंग होते हैं ना वो भाग सकते हैं, ना स्कैम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये पहले भी आई थी तो ये भी हुआ था तो वो भी हुआ था, तो उनको आप बताएं जो लोग जो सिस्टम्स भागते हैं ना वो करते क्या हैं। जब कोई उसकी टीम में कोई बिज़नेस होता है तो जब यहाँ पे देखें आप लोगों ने क्या किया, आपकी टीम में कुछ ज्वाइन हुआ, आपने किसी को ज्वाइन करवाया तो उसने लगाया $10, $5 आपको मिल गए और $5 आपकी अपलाइन को मिल गए। जब आपकी डाउनलाइन में कोई बंदा ज्वाइन कराता है उसको तो $5 आपकी डाउनलाइन को मिल गए और $5 आपको मिल गए। तो यहाँ पे सिस्टम के पास गया क्या, फोर्सेज के पास ₹1 नहीं गया, भागता तो वो है ना जिसके पास को पैसे रुके। जब एक बंदे के जेब में पैसे है ही नहीं है तो उसने किसी का नुकसान करना क्या है। तो यहाँ पे सारे का सारा पैसा हम लोगों में डिवाइड हो जाता है और उसी वक्त विड्रा होकर हमारे अकाउंट में आ जाता है। यानी ये नहीं है देखें भागने की ना, जो सिस्टम भागते हैं वो क्यों भागते हैं, उनमें लिमिटेशंस होती हैं कि जो आपकी इनकम बनी है उसमें से आप कम से कम जो है वो $100 या $200 विड्रा करवा सकते हैं, उससे कम नहीं करवा सकते। और जो विड्रा करवाया वो 7 दिन बाद या 15 दिन बाद या महीने बाद आपके अकाउंट में आएगा। तो वो जो अकाउंट की लिमिटेशन विड्रा लिमिट है ना वो प्रोसेस होते होते कई लोगों का विड्रा लगा होता है और वो सिस्टम भाग जाते हैं। स्टार्ट में एंड पे ऐसा होता है विड्रा लगना बंद हो जाता है और काम चलता रहता है, आपके प्रॉफिट बढ़ती रहती है लेकिन विड्रा नहीं होता, सिस्टम भाग जाते हैं। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। आप उनको सिर्फ ये बताएं ना कि इसका विड्रा 1 सेकंड में आपके अकाउंट में आता है, जो आप काम करते हैं वो 100% आपके अकाउंट में उसी वक्त आ जाता है। यानी विड्रा का सिस्टम भी कोई नहीं है, तो इसलिए सिस्टम भाग नहीं सकता। और दूसरी बात होती है जो लोग कहते हैं ना हराम, उनसे पूछे ये हराम है कैसे, कुछ पता तो लगे ना ये हराम है कैसे। देखें ना इस पर कोई फतवा है, ना किसी उलमा ने कहा ये हराम है, ना किसी आलिम ने कहा, ना किसी कारी ने कहा ये हराम है। तो जिस सिस्टम पे जिस काम पे हराम का फतवा हो वो हराम होता है। अब ये तो नहीं है ना कि आप पानी पीने से पहले पूछें इस पर फतवा है हलाल हराम का। जिस चीज़ पे हराम का फतवा नहीं है तो वो हलाल है। यानी आप पानी पे कोई फतवा तो नहीं है कि पानी पीना जायज़ है या नाजायज़ है या हराम है या हलाल है। तो पानी पीना तो सबको पता है भाई ये हलाल है। तो एक सूअर का गोश्त है या सूअर है तो आपको सबको पता है कि उसका गोश्त खाना हराम है, तो उस पर ऊपर फतवे भी हैं हराम है। सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना देना हराम है, इसके ऊपर फतवे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनका प्लान ऐसा होता है कि जैसे एक दफ़ा ज़िंदगी में इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद आपने इन्वेस्ट नहीं करना, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलती रहती है। तो अपना ये क्या नाम था नुमान सर, आपने ख़ुद ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपने 2 ज्वाइनिंग्स अपने साथ करवाई हैं, ठीक है। आपको $10 आए थे, मुझे याद है आपके ना प्लान का। तो उस $10 का आपने किया गया था, इसको री इन्वेस्ट किया था कहाँ पे, आपने X4 की स्लॉट अपनी अपग्रेड की है, ठीक है। तो वो आपका हुआ री इन्वेस्ट। तो बिज़नेस वो होता है जिसमें बार बार आपको इन्वेस्ट करना पड़े। यानी आपने दुकान बनाई छोटी, आपने उसमें से पैसा कमाया, कमाने के बाद आपने उसमें से लगा के उसमें एक्सेसरी बढ़ाई, नई फर्नीचर आपने बना लिया, नया काउंटर बना लिया, सामान ज़्यादा बढ़ा लिया, फिर और पैसे आए तो उसको आपने डेकोरेट कर लिया, फिर और पैसे आए तो आपने दुकान बड़ी कर ली, फिर और पैसे आए तो आपने उसको दुकान को 2 कर लिया, फिर और पैसे आए तो आपने अपने भाई को भी वो दुकान करवा दी था। तो ये बिज़नेस इंक्रीज़ होते हैं। जो जिस बिज़नेस में री इन्वेस्ट करना पड़े वो सिस्टम तो हराम तो नहीं ना होता। फिर वो तो बिज़नेस तो वही है, एक दफ़ा पैसे आपने लगा लिए तो उसमें से आप पैसा कमाते जा रहे हैं सारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे री इन्वेस्ट भी है, ठीक है। तो ये सिस्टम हराम नहीं है, 100% ये हलाल है। तो ये जवाद भाई को पता है कि स्टार्ट में 2 अहले हदीस के कारी थे, उनके साथ इनकी काफ़ी बहस थी। तो मैंने सिर्फ 15 मिनट के अंदर उनका विजन क्लियर किया था। जवाद भाई ज़रा काइंडली बताइएगा ये बात मैंने सही की है? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत ज़्यादा मुझे ना
मतलब इरिटेट कर रहे थे इस चीज़ से ना, तो मैं भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गया था। तो माशाल्लाह सर जिशान ने बहुत अच्छा उनको, मतलब अभी 10 मिनट भी नहीं थे लगे, तो वो बंदे खुद हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्यों हुआ था? जब आपके पास नॉलेज होगा तो हर बंदा आपकी बात मानेगा। जी। नॉलेज की कदर होती है, बंदे की कदर नहीं होती। तो आपको पता है जो जी अहले सर। हदीस होते हैं ना, वो इतनी जल्दी बात को मानते नहीं। और ये जवाज़ भाई खुद कह रहे थे कि सर माज़रत करता हूँ, मैंने आप ये काम नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल हराम है। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं, उन्होंने मुझे फतवे भी दिए हैं, उन लोगों ने मुझे इस तरह की बातें बताई हैं कि ये टेक्निक्स हैं, इस तरीके से ये हराम है। तो जी मैंने सर बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तब अभी स्टार्ट किया था तो मुझे खुद इस सिस्टम का ना पता नहीं था। फिर इसको जब मैंने खुद रिसर्च किया इसी अच्छी तरह से, इसे जब मैंने सर्च किया और जिशान भाई ने बहुत अच्छा मुझे गाइड करते रहे साथ साथ, तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। अल्लाह पाक जिशान भाई को लंबी सेहत और लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। आमीन। इन्होंने मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन किया। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि मेरी टीम में ना ये एनएफटी का जो है ना हर बंदा पूछ रहा है कि थोड़ा सा अगर गाइड कर दें, एनएफटी क्या है, कब आनी है और इसमें कितनी मिनिमम स्लॉट्स होनी चाहिए, सर क्योंकि हर बंदा ये मुझसे तो यही आपने पूछ बड़ा रहा है। अच्छा सवाल किया है और मैं खुद चाह रहा था आपको बताना। एनएफटी ना उसको बोनस मिलेगा जिसकी 6 स्लॉट्स अपग्रेड हैं। और एनएफटी से आपको बोनस मिलता कब है? जब आपके साथ नई ज्वाइनिंग होती है, या जब आपकी स्लॉट रिसाइकिल होती है, ठीक है, या आपकी अपलाइन की तरफ से आपको बोनस आता है। तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉइन की सूरत में, जैसे आपको वो BUSD मिला करते हैं ना, तो BNB के साथ एक नया कॉइन आएगा, एनएफटी उसका नाम है, ठीक है। तो एनएफटी वो आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट में जमा होते रहेंगे। उसको आप कहीं भी जाके विड्रा कर सकते हैं। जैसे BUSD को विड्रा करते हैं, वैसे ही आप एनएफटी कॉइन को भी बाइनेंस में जाके विड्रा कर सकेंगे। तो जिसकी स्लॉट्स 6 होंगी, एनएफटी का बोनस उसको मिलेगा। और बिलीव करें, ये बोनस इतना मैसिव होगा, इतनी बड़ी मिकदार में होगा, इतना ज़्यादा बोनस होगा कि आपके सब के रोने धुल जाने हैं। यानी जो ये कहता है कि मेरा काम नहीं चलता, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो एनएफटी अगर एनएफटी में शमूलियत जाता है तो वो ये स्लॉट्स अपग्रेड कर ले, 6 X3 और X4, 6 स्लॉट्स अपग्रेड करे और उसको एनएफटी का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और स्टार्ट में जब X3 X4 था और XX और X गोल्ड में लोगों को इतनी वैल्यू का इन 4 अकाउंट का पता नहीं था। आज वो रोते हैं कि काश हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता और इसमें से नॉन वर्किंग पैसा कमाते हैं। तो अभी ये मौका है हमारे पास एनएफटी में शमूलियत अख्तियार करने का, एनएफटी को एंजॉय करने का। एनएफटी का बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मैं इंशाल्लाह कल फ्री हो के ना मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, एनएफटी के फ़ायदे और एनएफटी का बोनस कब, किस तरह और किसको और कितना मिलेगा, ये सारी डिटेल आपको मैं ना उस वीडियो में दूंगा। और सर कुछ आइडिया है ये कब तक आ जाएगी नहीं, एनएफटी ये इसमें ना? कोई पता नहीं है, ये अभी कोई पता नहीं है। तो चौधरी हमज़ा का कोई सवाल था। हमज़ा भाई बताएं, कोई सवाल है तो आपका। ठीक है, मेरा कोई सवाल नहीं है, आपने सारे क्लियर कर दिए। जी बहुत शुक्रिया। अली शहजादा का कोई सवाल है, हाथ करें। बहुत कहते हैं और अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं आप। जी बहुत शुक्रिया सर। हैदर भाई को सवाल है आपका? ना सर, कोई सवाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है। तो हैंड राइज मैंने इसलिए किया हुआ था कि भाई हम हर वक्त हाजिर हैं आपके साथ। वेरी गुड, ग्रेट। और सर मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मेरी टीम की है। मेरा सवाल है। मैं मदीना बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इसमें। एंड सब अपलाइनर्स को मैं यही बोलूँगा कि अपनी टीम को जितना ज़्यादा हो सकता है अप्रिशिएट करें। माशाल्लाह जी। मिसलीना, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। जो काम अच्छा करते हैं उनका नाम तो होता ही है। अभी किसी ने सवाल का बताया, किसी का कोई सवाल है तो? जी ठीक है। तो स्टार्ट में ना मुझे पता है सबको मुश्किलात आती हैं, लेकिन झुकना नहीं, यकना नहीं, थकना नहीं। और कहते हैं कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से दरिया समुंदर में, कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। तो हम लोगों ने समुंदर बनना, दरिया नहीं बनना।
हर जगह पर झुकना नहीं है। हम लोगों ने इसका नॉलेज लेके इसको सीखना है। फोर्थ स्टेज को इस तरह सीखें जिस तरह वो कहते हैं किसी चीज़ से मोहब्बत करें तो उस चीज़ के बारे में हर चीज़ जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको एक दुआ देता हूँ कि आपको फोर्थ स्टेज से इतनी मोहब्बत हो, आप लोग इतना इसमें से पैसा कमाएं, इतनी टीम बनाएं, इतनी बड़ी बड़ी टीमें बनाएं, लाखों करोड़ों रुपए एक दिन का कमाएं। तो इस बारे में एक शेर मैं आपसे बोलना चाहूँगा। काफ़ी थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शेर। तो कहते हैं कि तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई उसको तुझ से जुदा करे, तेरे होंठ हंसना भूल जाएं, तेरी आँख पुरनम रहा करे, तू गली गली सदा करे, तू नगर नगर फिरा करे, तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, उन्हें तस्बीहों में पड़ा करे, तेरे सामने तेरा घर चले, तेरा बस चले ना बचा सके, तेरे दिल से यही दुआ निकले कि घर ना किसी का जला करे। तो फोर्थ स्टेज से मोहब्बत करें, इसको सीखें, इसको समझें, इसको जानें और बड़ी टीम बनाएं और पैसा बनाएं इसमें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।